ईरान जंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया में अब ईंधन संकट बढ़ता जा रहा है। ये जानकारी सामने आई है, जहां राज्य सरकारों के साथ अब ऑस्ट्रेलियाई पीएम बैठक करेंगे। पीएम एंथनी अल्बनीज ने नेताओं की बैठक बुला ली है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे देश हैं जहां ईंधन संकट बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया उसमें से एक। But tomorrow I will be convening the National Cabinet virtually. I'll be from Hobart tomorrow. And that will be about making sure that we deal with the issues that Australia and indeed the world is confronting with the issue of fuel security, making sure that states and territories coordinate with the Commonwealth. और दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर इजरायली सेना ने कहर बरपा दिया है। इजरायली हवाई हमलों में तबाही की कई तस्वीरें सामने आई। इसमें दाहिए और बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए, जहां आईडीएफ के हवाई हमलों ने कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें सामने आई। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल लगातार टारगेट कर रहा है। इसमें दाहिए, नाबा, बेरूत के इलाके शामिल है, दक्षिणी लेबनान के इलाके शामिल है। बेरूत की ये तबाही की तस्वीरें आप देखिए। कई शहरों पर इजरायली सेना ने कहर बरपा दिया और एक के बाद एक अटैक्स जारी हैं। लेबनान अपनी सुरक्षा में नाकामयाब भी साबित हो रहा है, क्योंकि इजरायली ड्रोन्स, रॉकेट्स भारी तबाही अब रिहायशी इलाकों में भी मचा रहे हैं। इजरायली हवाई हमलों में तबाही की कई तस्वीरें सामने आई। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। दाहिए, बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए, जहां आईडीएफ के हवाई हमलों ने कई रिहायशी इमारतों को, इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया और ऐसे में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। इस पूरी जंग में ईरान का साथ देते हुए हिजबुल्लाह डटा हुआ है, इजराइल पर हमले कर रहा है और ऐसे में इजराइल भी पीछे नहीं है और इजराइल और हिजबुल्लाह अब आमने सामने आ गए हैं और इस पूरी जंग में एक दूसरे पर टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं। इस बीच इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से कई ऐसे रॉकेट्स और मिसाइल्स दागी गई जो कि लेबनान में, खासतौर पर दक्षिणी लेबनान इलाके में रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचाते नजर आए। इस बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करने की बात आईडीएफ की तरफ से कही गई, लेकिन जो तबाही की तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं।